अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं आपको बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की कहानी सुनाऊंगी जो बेहद दिलचस्प है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। 3 ताकतवर नौजवान जंगल में शिकार खेल रहे थे। अचानक एक जंगली भैंसा कहीं से आ निकला और नथनों से जाग अड़ाता हुआ उन पर हमला आवर हुआ। 2 नौजवानों ने बड़े महाराना अंदाज में उस पर तीर चलाए, मगर भैंसे की मोटी खाल इतनी सख्त थी कि दोनों शिकारियों के तीर निशाने पर लगकर नीचे गिर गए और वहशी जानवर इन दोनों को आनन फानन जख्मी करता हुआ तीसरे नौजवान पर हमला आवर हुआ। अपने साथियों को जख्मी होते देखकर उस नौजवान की आंखों में खून उतर आया। उसने ताक कर इतनी कुव्वत से तीर मारा कि वो जनाटे से होता हुआ चीरता हुआ भैंसे की मोटी खाल में पिवस्त हो गया। उस वैशी के संभलने से बेशतर गजबनाक नौजवान ने उस पर तीरों की गोया बारिश बरसा दी। थोड़ी देर बाद वो ताकत का पहाड़ जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। नौजवान ने फिक्रमंदी से अपने साथियों को देखा, उनके जख्मों से खून बह रहा था। उसने दोनों जख्मी साथियों को अपनी बगलों में दबाया और बड़ी आसानी से अपने ठिकाने की तरफ भागने लगा। ये शहजोर नौजवान फरगाना के हाकिम उमर शेख का बहादुर बेटा ज़हीरुद्दीन बाबर था। बाबर को शुरू ही से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक रात जब वो शिकार से घर लौटा तो उस पर जान निछावर करने वाला बाप जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बाबर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी दाई माँ ने कहा, देख बेटा, तू बाबर है और तेरी रगों में चंगेज़ खां और अमीर तैमूर का खून दौड़ रहा है। आंसू बहाना तेरी शान के खिलाफ है। अपनी दाई माँ की ये बात बाबर ने पल्ले बांध ली और ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसे परेशान ना कर सकी, क्योंकि परेशानी इंसान की सलाहियतों को खा जाती है। बाप की वफ़ात के बाद फरगाना की हुक्मरानी बाबर के हिस्से में आई। उस वक़्त बाबर की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। उसके एक लालची चचा ने अपने काम और भतीजे के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने की बजाय उसकी रियासत पर हमला कर दिया। बाबर ने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर रोने की बजाय बाप की वफ़ादार फ़ौज को इकट्ठा किया और चचा की हमला आवर फ़ौज पर टूट पड़ा। फ़ौज भाग तो गई, मगर चंद रोज़ बाद फिर लड़ने मरने के लिए आ गई। इस तरह एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि बाबर की तकरीबन सारी ज़मीन दुश्मनों ने हथिया ली। फिर दून के पक्के लड़के ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया। उसने फरगाना को छोड़ दिया और अपनी मुख्तसर फ़ौज लेकर काबुल को फतह कर लिया और मुल्क अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर ली। उसके इरादे बुलंद थे और यह मुल्क बहुत छोटा था। हिंदुस्तान में उस वक्त इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। उसके पास पठानों की बहुत बड़ी फ़ौज थी, मगर पठान मुर्गन गज़ाएँ और मिठाइयाँ खा खा कर सुस्त पड़ चुके थे। बादशाह भी बस ऐश ही करता था। बाबर ने अपने तेज़ रफ्तार घोड़ों का रुख हिंदुस्तान की तरफ फेर दिया। 100 मील रोज़ाना घोड़े पर सफ़र करता हुआ पानीपत के मैदान में पहुंच गया। बाबर के पास फ़ौज तो थोड़ी सी थी, मगर थी बहुत बहादुर और चुस्तो चलाक। जंग हुई तो बाबर इतनी शिद्दत से हमला आवर हुआ कि लोदी के फ़ौज के पांव उखड़ गए। ऐसी भगदड़ मची कि खुद इब्राहिम लोदी भी मारा गया और दिल्ली का तख्त बाबर के कब्ज़े में आ गया। बाबर हिंदुस्तान का बादशाह तो बन गया, मगर चित्तौड़ का राजा संग्राम सिंह इसका सबसे बड़ा हरीफ अभी मौजूद था। यह बहादुर इंसान रांगा सांगा के नाम से मशहूर था। जंगजू ऐसा कि जिस्म पर जख्मों के 80 निशान थे। लड़ाई में एक आंख जाती रही, एक बाजू कट गया, एक टांग टूट गई, मगर लड़ाई से बाज ना आया। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि बाबर दूसरे बादशाहों की तरह लड़ाई वगैरह के बाद वापस चला जाएगा और हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत होगी। बाबर ने जब वापस जाने का ख्याल ही तर्क कर दिया तो राणा सांगा उसके मुकाबले में आ गया। सारे हिंदुस्तान के राजे उसके साथ मिल गए। शिकस्त खाए हुए लोदी सरदार भी बदला लेने मैदान में उतर आए। 2 लाख का लश्कर जमा हो गया। बाबर के सिपाही भी फिक्रमंद हो गए। उसके दरबार में शरीफ नामी एक नजूमी के इल्म की
बड़ी शोहरत थी। बाबर अपने सिपाहियों की फिक्रमंदी से बेचैन था। उसने बड़े दरबार में शरीफ को सितारों का हाल बताने का हुक्म दिया। हुजूर, आपके सितारे ज़बरदस्त गर्दिश में हैं। शरीफ ने हिसाब लगाकर कहा, बेहतर है जंग से बच कर निकल जाएं। बाबर की दिली ख्वाहिश थी कि कोई शख्स इस नजूमी को झूठा साबित कर दे ताकि फ़ौज का हौसला बुलंद हो जाए। अचानक फरीद खान नामी एक शख्स उठ खड़ा हुआ। यह वही फरीद खान है जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बना। ऐ सितारों का हाल बताने वाले, तू बिल्कुल झूठा है, फरीद खान ने गर्ज कर कहा। हिंदुस्तान की 2 लाख फौज देखकर तो हमें बुज़दिली का सबक पढ़ा रहा है। मेरा इल्म बिल्कुल सच्चा है, शरीफ ने भी अकड़ कर जवाब दिया। तो फिर बता, तेरी मौत कब वाक़या होगी? फरीद खान ने बड़े इत्मीनान से पूछा। दरबार पर सन्नाटा छा गया। बाबर भी बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। मैं आज से 20 साल 3 माह और 4 दिन बाद मरूंगा, यही सितारे बताते हैं, शरीफ ने हिसाब लगाकर जवाब दिया। फरीद खान ने बिजली की सी तेज़ी से तलवार निकाली और एक ही वार से उसका सार कलम कर दिया और ख़ुद फ़ौरन दरबार से भाग गया। वो जानता था कि बाबर भरे दरबार में किए जाने वाले कत्ल की सज़ा ज़रूर देगा। उसने सारे सिपाहियों की आंखें खोल दी। सबकी समझ में आ गया कि मुसलमान को सितारों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सच्चे दिल से की जाने वाली मेहनत का फल देता है। दूसरे दिन मैदान जंग में इस बात की तस्दीक हो गई। सैकड़ी के करीब दोनों फ़ौजें आपस में टकराईं। राजपूतों ने इतनी शिद्दत से हमला किया कि बाबर की फ़ौज में अबतरी फैल गई। यहाँ बाबर ने लहू को गरमा देने वाली तकरीर की, फिर खुदा से दुआ की, ऐ कायनात के मालिक, इस जंग में मुझे फतह हुई तो मैं सारी ज़िंदगी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब के सारे मटके तोड़ दिए गए। बाबर की सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हुई। वो तलवार लेकर दुश्मन की फ़ौज पर टूट पड़ा। उसके वफादार साथियों ने भी ऐसा ही किया। वो भूखे शेरों की तरह दुश्मन पर हमला आवर हुए। ऐसी गुमसान की जंग हुई जो किसी ने देखी न सुनी। राणा सांगा अपने हज़ारों सिपाही कत्ल करवाने के बाद मैदान जंग से भाग निकला। बाबर ने इस फतह को यादगार बनाने के लिए सैकड़ी का नाम फतेहपुर सैकड़ी रख दिया। बाबर ने सच्चे दिल से तौबा की थी। उसने वाकई ज़िंदगी भर शराब को चखा तक नहीं। बाबर अपने बड़े बेटे हुमायूं पर जान छिड़कता था। वो उसकी आंखों का नूर और दिल का सरूर था। खुदा की कुदरत के वही जान से अजीज़ बेटा ऐसा बीमार हुआ कि उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। जब हुमायूं की मौत यकीनी हो गई तो बाबर ने दवा को छोड़कर दुआ का सहारा लेना चाहा। उसने अपने नेक दिल और बुज़ुर्ग साथी जमा किए और उनसे दरख्वास्त की कि वो सच्चे दिल से हुमायूं की ज़िंदगी के लिए दुआ करें। एक बुज़ुर्ग ने कहा, ऐसी सूरत हाल में इंसान को अपनी सबसे कीमती चीज़ खैरात कर देनी चाहिए। बाबर ये सुनकर खुश हो गया, खामोश हो गया। बाबर लोदी के ख़जाने से एक बहुत कीमती हीरा मिला। बाबर ने सोचा, हो ना हो इन लोगों का इशारा इस कीमती हीरे की तरफ है। बादशाह को फ़िक्र में मुब्तला देखकर सब लोग परेशान हो गए। अचानक बाबर उठकर हुमायूं के करीब पहुंचा और उसकी आंखों में बेगौर देखने लगा। आंखों की पुतलियां अभी सलामत हैं, उसने ज़ेरे लब कहा। हालत ख़राब तो है मगर ख़तरनाक नहीं। फिर वो वहाँ मौजूद लोगों से मुखातब हुआ, आपके ख्याल में मेरे पास सबसे कीमती चीज़ ये हीरा है जिसे मैं पत्थर के टुकड़े से ज़्यादा नहीं समझता। मेरे प्यारे बेटे की जान के मुकाबले में इस पत्थर की कोई हैसियत नहीं। सबसे कीमती चीज़ मेरी जान है, लिहाजा मैं इसे कुर्बान करता हूँ। सब लोग हैरान रह गए। ये बात तो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। लोगों ने हैरानी से उस वक़्त और भी ज़्यादा हो गई। जब बाबर अपने बीमार बेटे के गिरद चक्कर लगाने लगा, वो बहुत मुतमन था। उसने 3 चक्कर लगाए और हर बार अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा किए, मैंने अपने बेटे हुमायूं की बीमारी ले ली। 3 चक्कर लगाने के बाद वो उसी जगह सजदे में गिर गया और सच्चे दिल से दुआ करने लगा, ऐ रब्बे कायनात, मेरी दुआ कबूल फरमा, हुमायूं के बदले मुझे मौत दे दे।
मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ अपनी जान कुर्बान करता हूँ। लोगों की हैरत उस वक़्त दुगनी हो गई जब सचमुच बाबर की हालत बिगड़ने लगी और हुमायूं, जो मौत के करीब पहुँच चुका था, सेहतयाब होने लगा। ये एक नाकाबिले यकीन सी बात थी, मगर सब कुछ सबके सामने हो रहा था। हुमायूं सेहतयाब होता गया और बाबर की ज़िंदगी का चिराग बुझने के करीब होता चला गया। जब हुमायूं बिल्कुल ठीक हो गया तो बाबर ने आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, मेरे प्यारे बेटे को ताज शाही पहनाकर मेरे सामने लाया जाए। मैं सफ़र आखिरत से पहले उसे जी बार कर देखना चाहता हूँ। बाबर के हुक्म की तामील हुई और हुमायूं कीमती पोशाक पहने, सर पर ताज सजाए, बीमार बाप की खिदमत में पेश हुआ। बाबर अपने प्यारे बेटे हुमायूं को देखता रहा और मुस्कुराते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। वो बात का सच्चा और कौल का पक्का इंसान था। मुसीबतों से घबराने की बजाय उसने उनका डट कर मुकाबला किया। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर किसी अच्छी सी खूबसूरत सी कहानी के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।